नमस्कार साथियों। मेरा खून खून, तुम्हारा खून पानी। आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। ये शब्द इसलिए कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रक्षाबंधन पर उज्ज्वला योजना के तहत जो भी लोगों को गैस मिला है उनको 400 रुपए की सिलेंडर में सब्सिडी दी गई है। अभी तक 200 रुपए की कल दी गई, अब तक 400 रुपए की सब्सिडी दे दी गई, तो इसे 200 का। तो ये शब्द इसलिए कहना पड़ा है कि मेरा खून खून, तुम्हारा खून पानी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से दूसरी सरकारें अगर जनता को कुछ दें तो वो रेवड़ी कल्चर होती है, और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर कुछ दे तो वो उपहार होती है, उपहार होता है, वो अनुदान होता है और वो सहयोग होता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्र हित में काम करती है, बाकी सभी जो है वो मुफ्त की रेवड़ियां कहा जाता है। हमारे प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात को खड़े होकर पानी पी पी कर ये सब बातें कही। तो अभी हाल ही में कल ही हमारे प्रधानमंत्री ने मुफ्त की रेवड़ी, अगर कहें तो मुफ्त की रेवड़ी लोगों को दी है। तो एक और किसी शायर ने कहा था कि कहीं बहुत ज्यादा हवाएं गर्म चल रही है, देखो कहीं चुनाव तो नजदीक नहीं, तो कहीं चुनाव की आहट तो नहीं है। तो ये वो सरकार है जो पिछले 10 सालों में पेट्रोल हो, गैस हो, केरोसिन हो, डीजल हो और भी अन्य एलपीजी हो, सभी पर दाम सिर्फ बढ़ाए चले जा रहे हैं। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि इन्हें सरकार को ये घटाना पड़ा, और वो भी तब गला सूखने तक। प्रधानमंत्री हरदीप सिंह पुरी और भी उनके जो अनुराग ठाकुर, स्मृति मैडम जो है, वो सभी लोग वो ये कहते थे कि गैस और ये सभी पर प्राइवेट प्लेयर्स का उनके कंट्रोल में है, ये सरकार के कंट्रोल में नहीं है, ये बाजार के अनुकूल चलता है। तो ऐसा 200 रुपया रातों रात कम हो गया, तो बाजार में ऐसा क्या है कि जिससे 200 रुपए कम हो गए। मतलब साफ, सरकार इसमें काम कर सकती थी। पहले भी ये सरकार राहत दे सकती थी और भी दे सकती है। सरकारों का काम ही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सरकार का काम है कि जब जनता महंगाई के बोझ तले दबी हुई, आम नागरिक जो है, देश का जो प्रधानमंत्री का जो कहना है कि 80 करोड़ लोगों को जो वो 5 किलो राशन पे जब वो चलते हैं, तो आप सोच सकते हैं कि इस देश में गरीबी का स्तर कहां पर है। कल हमने देखा कि किस तरह से रक्षाबंधन की भेंट स्वरूप ये सभी चीजें हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई हैं। संबित पात्रा ने अपने ट्वीट में जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें उन्होंने क्या बातें कही हैं, आप इसे भी देखें कि किस हद तक जो चाटुकारिता है वो गई है। सिलेंडर सस्ता हुआ, फिर एक बार राखी पर बहनों को मिला मोदी सरकार का उपहार। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में 200 की कटौती कर अब उज्ज्वला लाभार्थियों को 400 की सब्सिडी तक गरीब एवं मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। तो ये राहत तो सरकार पहले भी दे सकती थी। अचानक भारत सरकार को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि उन्हें ये सब्सिडी ये देना पड़ा। मतलब साफ है, चुनाव की जो आहट है, इन्हें मध्य प्रदेश, झारखंड, आने वाले 4-5 राज्यों में जो चुनाव है, और इन्होंने यह भी देखा कि किस तरह से कर्नाटक में बीजेपी हारी है, तो अब इनके पास रास्ता नहीं बचता है। अब देखना यह है कि जनता क्या इस मुफ्त की रेवड़ी को स्वीकार करती है, लेती है
या आगे दूसरी सरकार चुनने की तरफ देखती है। तो जब फैसला जनता को करना है, लोकतंत्र में जनता सब सर्वोपरि होता है। लेकिन आज की जो ये चल रही है प्रक्रिया, जो चल रही है, ये हम सब ने देखा कि किस तरह से सभी मंत्रियों ने ट्वीट करके ये कहा कि प्रधानमंत्री ने ये कम कर दिया, ये कम कर दिया। यही लोग यह भी कहते थे कि प्रधानमंत्री या भारत सरकार के हाथ में ये सब नहीं है। हम और आप तैयार रहिए कि किस तरह आने वाले समय में डीजल और पेट्रोल के दाम भी कम होंगे, या मान के चले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कितना पता नहीं, लेकिन होगा जरूर कम। क्योंकि अपोजिशन जो विपक्षी दल है वो महंगाई को मुद्दा बनाना चाहता है, और मोदी सरकार, भारतीय जनता पार्टी कुछ ही वक्त के लिए ही सही जनता को राहत देना चाहती है। और वो ये समझती है कि भारत की जनता का जो याददाश्त है छोटी होती है। अगर हम उन्हें अभी दे देंगे और आने वाले मई में अगर चुनाव होता है तो ये इन्हीं रेवड़ियों के ऊपर वो हमें फिर से वोट देंगे। जिस तरह से 5 किलो राशन पर ये इस देश की जनता जीने पर मजबूर है, नौकरियां है नहीं, तो करे क्या? करते रहिए, देखते रहिए। आप सभी ये समझिए कि ये मुफ्त की रेवड़ी थी या क्या थी, मुझे पता नहीं। गोदी मीडिया इसे किस रूप में ले रही है। गोदी मीडिया तो इसे दोनों हाथों से लपक कर ले रही होगी और कह रही होगी कि भारत सरकार की तरफ से गरीबों को तोहफा, रक्षाबंधन का तोहफा, महिलाओं को तोहफा, बहनों को तोहफा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अब भाई हो गए हैं, क्योंकि सभी ने, जितने भी लोगों ने ट्वीट किया है मंत्रिमंडल में, सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में 5-5 मुख्यमंत्रियों ने, सभी ने नरेंद्र मोदी को नरेंद्र भाई तक कह दिया। तो नरेंद्र भाई की तरफ से भारत सरकार, भारत की जनता को 200 रुपए का ये तोहफा स्वीकार होना चाहिए। और आगे भी देखते हैं कि किस तरह से इस देश की जनता इसे लेती है और आगे बढ़ती है। धन्यवाद आप सब।